नमस्कार दोस्तों, आज मैं सिद्धि विनायक प्लाजा में आए हैं जहां पर योगा गुरु द्वारा यहाँ पर सभी कंपाउंड के लोगों का योगा कराया गया सुबह 7 बजे से पौने 8 बजे तक। तो योगा किस लिए कराया गया और योगा करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम गुरु जी से ही जानेंगे कि जो योग गुरु हैं। और आपको एक बात और बताते चलूं, अशोक नगर में शंकर जी के मंदिर के प्रांगण में बीते 1 वर्षों से योगा गुरु वहां पर योग करा रहे हैं। संभवतः है कि पहले 1-2 आदमियों से शुरू किए, लेकिन आज कम से कम 70 से 80 लोग इस योगा में शामिल हो रहे हैं। इसी को देखते हुए यहाँ के जो सोसाइटी के लोग हैं वो लोग खुद बोले कि नहीं गुरुजी, हमारे इस सोसाइटी के अंदर में एक दिन योगा का जरूर आप कार्यक्रम रखें। उसको देखते हुए गुरुजी ने कहा कि मैं यहाँ पर योगा के लिए एक दिन जरूर समय निकालेंगे, और आज वो समय आया और इस प्रांगण में यहाँ पर कम से कम 150 से 200 लोग शामिल हुए इस योगा में। तो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि योगा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज के समय में मेडिसिन ऐसे चल रहे हैं कि लोगों को दर्द होती है तो तुरंत दवा ले लेते हैं, लेकिन योगा करने से क्या फायदा होगा, इसके बारे में हम गुरुजी से जानना चाहेंगे। तो गुरुजी क्या कहेंगे, आज के समय में तो एक से एक दवाइयां चली हुई है, योगा करने की क्या जरूरत है? योगा करने की इसलिए जरूरत है कि करो योग और रहो निरोग, हमारा स्लोगन है, सबके टी शर्ट लिखा है, देखो, करो योग रहो निरोग। इसलिए जरूरी है कि आज का जो दिनचर्या है वो बड़ा खतरनाक है आदमी का चलना चाहता है तो उसको मोटरसाइकिल चलने नहीं देती है, आदमी सीढ़ी चढ़ना चाहता है तो उसको लिफ्ट नहीं चढ़ने देती है। तो आदमी का हार्ट कैसे काम करेगा, उसको कैसे टोनिंग मिलेगी उसको? इसलिए योग है, प्राणायाम है, ये सब इसलिए कराया जाता है कि श्वसन क्रिया इसमें नियमित बनी रहे आदमी की और आदमी फिट रहे। आज सबसे बड़ी समस्या लोगों की मोटापा की है, तो ये मोटापा से भी निजात पाने का सबसे सकल साधन ये योग ही है। अगर योग से अगर नियमित अगर आदमी आता है तो निस्संदेह शरीर के प्रति कुछ न कुछ जरूर पाता है और इसमें जागृति फैलती है। आज सिद्धि विनायक प्लाजा के अंदर जितने भी लोग आए हैं, यहाँ पे हमारे ग्रुप के सारे सदस्य यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ के बिल्डिंग वालों ने भरपूर सहयोग दिया है और हम तो चाहते हैं कि ऐसी जागृति फैले। तो जागृति फैलने से सब लोग स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, हमारी तो यही मनोकामना रहती है। और ये पावर योगा ग्रुप हमारा अशोक नगर में सिद्धेश्वर मंदिर में डेली सुबह 6:45 बजे से 8:45 तक रहता है। सबसे आग्रह करता हूँ कि अपने अपने बिल्डिंग में योग शिविर लगाएं और ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। अगर नहीं आ सके तो हमारे ग्रुप में अशोक नगर में सिद्धि विनायक जो हमारा सिद्धेश्वर मंदिर है उसके प्रांगण में निःशुल्क होता है, कोई चार्ज नहीं जाता है, खाली जागरूकता फैलाने का अभियान चलाया जाता है। सब लोग आइए। और गुरुजी, लेकिन अगर इसी प्रकार से योगा का कार्यक्रम चलता रहा और लोग स्वस्थ होते रहे तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों का क्या होगा? बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ये होगा कि देखो जागरूकता बहुत कम है लोगों के अंदर। अगर 100 आदमी अगर आपकी बिल्डिंग में रहते हैं तो 4-5 आदमी आ पाते हैं। तो हॉस्पिटल तो क्या है कि आने वाली फैसिलिटी बहुत है, बढ़ने वाली है। अगर लोग योगा प्राणायाम नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल इतने और बन जाएंगे, इतना बड़ा धंधा हो जाएगा और इतना पूरी जिंदगी भर के आदमी की पूरी कमाई हॉस्पिटल खा जाते हैं। आपको ध्यान रखना है चीज का। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। आप अगर योग प्राणायाम करोगे तो आपके बच्चे उसका अनुसरण करेंगे, ध्यान रखना। तो आपके घर से तो दवाई का पैसा लगना है तुम जीरो हो जाएगा और धीरे धीरे आपके पड़ोसी का पैसा भी लगना बंद हो जाएगा। योग की क्रांति यही है कि ज्यादा से ज्यादा योग करो और अपने आप को स्वस्थ पाओ। आदमी अगर जीता है तो अगर स्वस्थ के लिए जीता है, ऐसा कोई जीना है क्या खाट पकड़ लिया आदमी चलता रहता है, ऐसा कोई जीना नहीं होता है। जब तक जियो आनंद के साथ जियो, आनंद के साथ जियो, आनंद के साथ जियो। गुरुजी, जैसे कहते हैं कि युग युग चला आया और हर युगों में लोग ज्ञानी, तपस्वी और पढ़े लिखे भी थे, क्योंकि ज्ञानी तभी बनेगी जब उनको इन चीज का ज्ञान था। शायद में इस कलयुग में भी एक से एक इंजीनियर पढ़ाई कर रहे हैं और MBBS डॉक्टर जैसी पढ़ाइयां कर रहे हैं, लेकिन एक दुर्गा चालीसा में ही इसका वर्णन दे दिया गया है कि योग बिन न होए शक्ति तुम्हारी। तो कहीं न कहीं जब इतना बड़ा प्रमाण हमारे युगों युगों से चला आ रहा है, लेकिन उसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। सही बात है, आप एकदम सत्य बोलते हो। ये बड़ी चेतना का विषय है, लोगों में जागरूकता फैलाना का विषय है। सबसे पहले मनुष्य को आलस छोड़ना पड़ेगा। अब नया जमाना आ रहा है, नई पीढ़ी आ रही है, सब रील वाली पीढ़ी आ रही है, मोबाइल वाली पीढ़ी आ रही है। आदमी को रात को सोया नहीं जाता है बेचारे को। अगर आदमी समय पे सोएगा तो समय पे उठेगा और समय पे उठेगा तो योग ज्वाइन करेगा, नहीं कैसे करेगा वो?
तो आज का योग सदियों से चला आ रहा है योग। हम तो कुछ नए के बराबर जानकार है, हम क्या जानते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते। हम तो लोगों का गुरु बना लिया, जो अच्छा लगा वो करते रहते हैं। हमको जैसे किसी ने बोला ऐसा करो तो ऐसा करें, जो अच्छा लगा वो लोग हम कर रहे हैं, और वो लोग लोगों को अच्छा भी लग रहा है। इसलिए हम तो कोई गुरु है नहीं भाई, सीधी सी बताते हैं बात। हम तो लोगों को प्रेरणा देते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं भजन भाव के द्वारा, योगा प्राणायाम के द्वारा। और स्वस्थ रहने के लिए हम तो यही बोलते हैं, आप स्वस्थ रहे। आपके पे बहुत बड़ी जवाबदारी आपके परिवार की है, समाज की है, आपके राष्ट्र की जवाबदारी। आप स्वस्थ रहेंगे तब सब कुछ काम कर पाएंगे। सिद्ध प्लाजा सोसाइटी के लोगों को आप किस प्रकार से धन्यवाद देंगे कि जो आज यहाँ पर कम से कम 150 से 200 लोग एकत्रित हुए आपके एक आह्वान पर? और धन्यवाद, तो बहुत बहुत शुभकामना है, और जागरूकता फैलाने के लिए इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने सबने मिलकर आयोजन किया है। और सबसे बड़ा हमारा पावर योगा का ग्रुप के अंदर 7-8 आदमी यहाँ से नियमित जाते हैं वहाँ पे, तो उनको भी ऐसा लगा कि हमारे बिल्डिंग में ऐसा होना चाहिए। और इन लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है, यहाँ की महिला शक्ति ने भी बहुत सहयोग दिया है, और बच्चों ने भी भरपूर सहयोग दिया है। इसलिए यहाँ का जितना भी धन्यवाद उतना भी कम है मेरे लिए। और ऐसे ही चेतनाएं हमेशा जागृति फैलती रहे, ये मनोकामना है भगवान के। हमारे बीच में मिश्रा जी हैं जो इस सोसाइटी में बहुत समय से रहते हैं। तो मिश्रा जी से जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर जो योगा का ये कार्यक्रम किया गया, उसको लेकर आप अपने सोसाइटी को किस प्रकार से आभार व्यक्त करेंगे? आज इस सिद्धिविनायक प्लाजा प्रांगण में हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय योग गुरु श्री श्यामनाथ शर्मा जी के आदेश पर यहाँ योग शिविर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान रखा गया, और इसका रिजल्ट बहुत ही सुंदर तरीके से सब लोगों ने लिया। सभी लोग, पूरे सोसाइटी को लोग सहयोग किए और सभी लोग आए, और हमें लगता है कि यह जागरूकता अभियान हमारी तरफ से हमको लग रहा है कि सफल है, और सभी लोग इस योग के प्रति जागरूक होंगे और सभी लोग योग करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। मैं यही कहूंगा कि सबको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और अभी आपने कहा कि हॉस्पिटल बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, ये तत्काल सेवाएं हैं, ये तत्काल सेवाएं हैं। जब हमको कोई तकलीफ होगी तो हम इनसे संपर्क करेंगे और तत्काल सेवा लेंगे। और योग प्राणायाम प्रतिदिन, हर रोज, जैसे हार्ट प्रतिदिन काम करता है, भोजन प्रतिदिन हम लेते हैं, हवा प्रतिदिन लेते हैं, पानी प्रतिदिन लेते हैं, उसी तरह हमारे शरीर के लिए योग प्राणायाम बहुत ही अनिवार्य है। सब लोग अगर योग प्राणायाम प्रतिदिन करते रहेंगे तो हमको हॉस्पिटल का और डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आकस्मिक तत्काल सेवा है तो हम इनसे संपर्क करेंगे। यह भी हमारे देश की एक संस्था है, इसका भी हम स्वागत करते हैं, और हम सभी सोसाइटी वालों का स्वागत करते हैं, और सिद्धेश्वर योगा मित्र मंडल का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। इसकी शुरुआत करने वाले हमारे श्री श्यामनाथ शर्मा जी, बनवारी भाई, सुरेश भाई और दीपक भाई और अजय भाई और सभी लोग जितने अशोकनगर के हैं, इन्होंने एक एक कड़ी जोड़कर गुरुजी के साथ में मिलकर आज हम लोगों को प्रेरित किया, और इससे एक एक जन के साथ में चलते हुए आज इतना बड़ा कारवां बना। हम लोग इसमें सफल हैं, और इस उपलक्ष्य में 1 नवंबर 2024 से यह योग शिविर सिद्धेश्वर मंदिर के प्रांगण में चालू हुआ, प्रतिदिन 6:45 से लेकर 7:45 तक। और हमारे योग में केवल योगा ही नहीं होता, वहाँ सब अपने मन की भावनाएं, भजन कीर्तन, राम का नाम और राधे राधे नाम का उच्चारण, विट्ठल भगवान का उच्चारण, जगन्नाथ भगवान का उच्चारण, और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, जो हमारा नारा है, हिंदू सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, सारी चीज करते हुए हम सनातन के प्रति भी सबको जागृत करते हैं, और अपने देश के प्रति भी जागृत करते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागृत करते हैं, और सभी के दिल में एक नई उमंग भरते हुए हम 1 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में 1 नवंबर 2025 को सायं 7 बजे से 10 बजे तक सिद्धेश्वर मंदिर के प्रांगण में बहुत ही सुंदर और विराट एक भजन का प्रोग्राम रखा गया है। वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सब लोग उसमें आएं और उसका लाभ लें, योग के प्रति जागरूक हों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। और नित्य प्रतिदिन हमारे योग शिविर में, योग में RSS की
प्रार्थना की जाती है। यह बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसलिए और भारत माता की जय बोलते हुए और जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम लोग अपने योग का समापन प्रतिदिन करते हैं और सब लोग अपने अपने काम में फिर बिजी हो जाते हैं। तभी बोलते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन कर दो तो सुख में अगर सुमिरन करोगे तो दुख होने वाला नहीं है। इसलिए अच्छा अगर आपका शरीर है तब आप योगा प्राणायाम शुरू कर दोगे तो आपके जीवन में कभी भी बीमारी शिमारी कभी नहीं आने वाली है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, करो योग करो योग। और हमारे योगा में सबसे श्रेष्ठ, बहुत ही अपने स्वास्थ्य से परेशान रहते थे, हमारे वानी साहब हैं। कैमरा घुमा बेटा उनके तरफ, देख लो। और आज ये 2 फीट 3 फीट 4 फीट की जंप लगाते हैं। उम्र है 75 साल। सिद्धिविनायक प्लाजा हाउसिंग सोसाइटी में हमारे श्री सिद्धेश्वर मित्र मंडल योगा के जितने भी लोग आए हैं सभी को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे बिंदास टीवी न्यूज चैनल पर। मैं सुनील पांडे, धन्यवाद।